चलो नेक्स्ट। परासरण दाब, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग बताते हैं पाई से। किससे बताया जाएगा? पाई से बताया जाएगा। अब जब परासरण की घटना होती है तब उसमें परासरण जो है दाब देखने को मिलता है। उसके लिए हम लोगों को जो है चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा। चलो, ये मैंने रखा एक पात्र, दूसरा पात्र सेम आयतन वाला, आयतन समान है। दोनों पात्र को हम लोग जोड़ देते हैं एक नली द्वारा, ठीक है। बीच में हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं कि द्रव भर देते हैं दोनों में, ठीक है। द्रव हम लोग दो प्रकार से भर सकते हैं, विलायक, विलयन, या तो वो होगा कम सांद्रता वाला विलयन, या और होगा अधिक सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। तो विलायक लेते हो तो विलयन लिखो, अगर दोनों विलयन लेते हो तो कम सांद्रता वाला विलयन लिखो और दूसरा अधिक सांद्रता वाला विलयन लिखो। अब हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पिस्टन को रख देते हैं। पिस्टन क्या हो सकता है, अपने आप ऊपर नीचे सरक सकता है, ठीक है। अब ये द्रव सब जगह है, यहाँ पर भी है ये। अभी ये जो पिस्टन है उसके ऊपर, दोनों पिस्टनों पर एक दाब लग रहा है जो समान प्रकार का दाब है, जो हम सभी पर अभी भी लग रहा है। और वो कौन सा दाब है, तो वो हमारे पास दाब है वातावरणीय दाब, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब, जो दोनों पर अभी क्या लग रहा है, समान लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें प्रक्रिया अपने आप चालू होगी। कौन सी प्रक्रिया चालू होगी, कौन सी घटना देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर घटना देखने को मिलेगी परासरण की घटना। परासरण की घटना में क्या होता है कि विलायक के घटक कण विलयन की तरफ अथवा तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे। अर्थात विलायक के घटक कण कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से ये यहाँ की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो क्या होगा बताओ, तो जब यहाँ के विलायक के घटक कण यहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो बोलो ये वाला जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और ये वाला पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि विलायक के घटक कण इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर मात्रा कम हो जाएगी, यहाँ पर मात्रा बढ़ने लगेगी। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि ये पिस्टन जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, हम लोग उसको ऊपर आने से रोकेंगे। क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर आने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, उसको ऊपर से दाब देंगे, उसको ऊपर से एक प्रेशर लगाएंगे, दाब देंगे, प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन वहीं रुक जाएगा। अर्थात ये जो घटना हो रही थी या होने वाली थी वो घटना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कौन सी घटना है ये, परासरण की घटना है, तो परासरण की घटना क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रुक जाएगी। तो हम लोगों ने जो बाहर से दाब दिया है, पूरा बंद कर दीजिए भाई, बंद। यहाँ पे जो दाब दिया है वो दाब जो हम लोगों ने बाह्य दाब लगाया है, जो परासरण की घटना को रोकने के लिए लगाया है, उस दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई।
तो परासरण की घटना को रोकने के लिए जो हम लोग बाह्य दाब लगाते हैं उस दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब, जिससे ये घटना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये घटना चलेगी नहीं, ये घटना होगी नहीं, विलय के घटक कण यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे नहीं। तो परासरण दाब क्या हुआ कि परासरण की घटना को रोकने के लिए जो दाब दिया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब, क्योंकि परासरण दाब हम लोग उसी तरह से ही जांच सकते हैं और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। हाँ, लेटेस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो वो बात चीज़ अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तो इसी तरह से ही समझेंगे। बोलो यहाँ पर समझ में आया इतना? ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में जो चित्र बनाया वो उसके हिसाब से है, हमने जो चित्र बनाया वो हमारी मेथड के हिसाब से है। बोलो ठीक है, कंप्लीट। ओके, तो क्या होता है परासरण की घटना में, सिर्फ विलायक के घटक कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अथवा तो विलायक से विलयन की तरफ अपने आप जाते हैं। लेकिन इस परासरण की घटना को रोकने के लिए जो हम लोग बाह्य दाब लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। चलो, एक आप लोगों ने दाब पढ़ा था, ठीक है ना, एक आप लोगों ने पढ़ा था नियम आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन तो हम लोगों ने पढ़ा, आदर्श गैस समीकरण। हाँ, आदर्श गैस समीकरण क्या था, आदर्श गैस समीकरण क्या था? तो आदर्श गैस समीकरण था PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है ना, PV इक्वल्स टू nRT। चलो थोड़ा सा समझा देते हैं। PV इक्वल्स टू nRT, P को सूत्र का करता रहने देते हैं तो V सामने जाएगा तो nRT बटे V, मोल बटे आयतन। मोल बटे आयतन क्या होता है? सांद्रता, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू N/V, N इक्वल्स टू CV, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना। तो सांद्रता के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CRT। तो यहाँ पर जो दाब है उस दाब को हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि वो परासरण दाब है। क्या मान लेते हैं हम लोग उसे? परासरण दाब। तो वहाँ पर जो दाब था वो गैसों के लिए था, ठीक है ना, तो वहाँ उसको हम लोग P से बताते थे, परंतु यहाँ पर यह परासरण दाब के लिए है तो उसे हम लोग P की जगह क्या बताएंगे, पाई से बताएंगे। तो पाई इक्वल्स टू हो जाता है CRT, या तो आप लोग लिख सकते हो पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन V। और यहाँ पर जो मोल है वो मोल किसके होंगे? तो यहाँ पर जो मोल है वो मोल हम लोग विलय के लिए लेंगे। किसके लिए लेना है हम लोगों को? विलय के लिए लेना है, ठीक है ना। चलो, तो अगर हम लोग V सामने ले जाएं तो पाई V हो जाएगा और N के लिए हम लोग लिखेंगे W2 अपॉन M2, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोगों को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आणविक द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बना दिया गया तो W2RT अपॉन पाई V। और अगर पाई का सूत्र लिखना हो तो अगर यहाँ पर हम लोग पाई का सूत्र लिखना चाहें तो पाई इक्वल्स टू W2RT अपॉन M2V, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये सूत्र आ जाता है, सूत्र तो आएगा ही क्योंकि आप लोगों को ये सूत्र आता है, आदर्श गैस समीकरण आप लोगों को आता है। अगर आदर्श गैस समीकरण आता है तो ये वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। बोलो समझ में आया भाई? हाँ, तो परासरण और परासरण दाब, ठीक है। चलो, तो परासरण आप लोगों को समझ में आ गया कि विलायक। हाँ बेटा बोलो। इसमें हम लोग जब सांद्रता की बात करते हैं ना बेटा,
तो विलायक शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग विलेन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तूने कहा ना कि विलायक की सांद्रता अधिक हो ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि विलायक जो है वो ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में है। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग जब सांद्रता की बात करेंगे तो सांद्रता की तुलना तो हम लोग विलयन के लिए करेंगे कि भाई कम सांद्रता वाला या तो अधिक सांद्रता वाला। ठीक है, तो कहाँ जाएगा बताओ, किसकी तरफ जाएंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। लेकिन कौन जाएगा, किसके घटक कण जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही घटक कण जाते हैं। बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो अब कुछ चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखी हैं, वो पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। ए भाई बंद, ए महबूब भाई, आप बंद कर दो दरवाजो। ए भाई बंद, दरवाજો બંધ કર. એટલે સોરી તમે આવો છો? હા કાંઈ વાંધો નહીં. चलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन. हाँ, कहाँ थे हम लोग? परासरण दाब का मापन जो है वो विलय के आणवीय द्रव्यमान पर निश्चित करता है. ठीक है ना? देखो, जितने भी हम लोगों ने संख्यात्मक गुणधर्म देखे, 4 देखे, उन सभी में आणवीय द्रव्यमान आता है. ठीक है, तो हम लोग जो भी आणवीय द्रव्यमान देखते हैं वो हमेशा विलय के लिए ही देखते हैं. दूसरा, यह पद्धति विशाल रूप में रहे हुए प्रोटीन, पॉलीमर और बड़े अणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स, उनके मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं. देखो, ये जो प्रोटीन होता है और ये जो पॉलीमर होते हैं, उसमें मोनोमर के असंख्य या अनगिनत अणु देखने को मिलते हैं. और इस तरह से हम लोग अगर उनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है. तो ये मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग ये संख्यात्मक गुणधर्मों में रहे हुए सभी आणवीय द्रव्यमान वाले सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ठीक है, चलो दूसरा, अभिसरण जो पद्धति है वो अन्य पद्धतियों से बहुत फ़ायदा कारक है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के आसपास दाब का मापन और मोलरिटी के बदले विलयन की मोलरिटी का इस्तेमाल करते हैं. और अन्य संख्यात्मक गुणधर्मों की तुलना में बहुत सारे मंद विलयन उनकी मात्रा में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं. और किसकी मात्रा? हाँ, विलय की मात्रा. ठीक है ना? और इस तरह से विलय के मोलर द्रव्यमान फिक्स करने के लिए हम लोग परासरण दाब का इस्तेमाल करते हैं. और वहाँ पर भी किया जा सकता है कि जब किसी जैव अणुओं के लिए उनके तापमान अधिक हों परंतु स्थायी नहीं होते. स्थायी का मतलब तापमान बदलते रहते हों, और जब कोई चीज़ बदलती रहती है तो हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं. ठीक है. और दूसरा, पॉलीमर कि जिनकी विलयता बहुत कम है उनके लिए ही इस्तेमाल होते हैं. वैसे भी पॉलीमर जो होते हैं वो विलय कम होते हैं. आपके आसपास जितने भी पॉलीमर हैं वो ज़्यादातर जो है वो पानी में विलय नहीं होते. कौन से पॉलीमर जो हैं वो पानी में विलय होते हैं? कोई ऐसा प्लास्टिक आपको पता है कि जो पानी में विलय होता हो? हाँ, हमको पता है. हम लोग कैप्सूल लेते हैं ना, कैप्सूल प्लास्टिक की तो होती है, लेकिन वो कैसा प्लास्टिक है, वो कैसा पॉलीमर है? बायोडिग्रेडेबल है. जो पानी के साथ अगर उसको मिश्र किया गया तो वो तुरंत पिघल जाता है. तो ऐसे पॉलीमर अणु, ठीक है, जिनकी पानी में विलेयता बहुत कम होती है या उनकी विलेयता बहुत कम होती है, उनके आणवीय द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग परासरण दाब का इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली संख्यात्मक गुणधर्मों का इस्तेमाल हम लोग विलय के आणवीय द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए करते हैं.
ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं परासरण दाब रखने वाले विलयनों की।